हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग समझते हैं। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उस एक्टिविटी के होने के या ना होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसने पेपर दिया, उसके पास होने के चांसेस हमें गिवन है 70% और फेल होने के चांसेस गिवन है 30% है। तो यहां से क्लियर हो गया कि उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 70% और फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है 30% है। ठीक है, मान लो कि एक प्लेस है, वहां पर बारिश होने के चांसेस है 80% और फिर बारिश ना होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 20%। दैट मीन 80% क्या होगी हमारे पास बारिश होने की प्रोबेबिलिटी और 20% क्या हो जाएगी बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी। दैट मीन बारिश के हैपनिंग की और नॉन हैपनिंग की, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। दैट मीन किसी चीज के हैपनिंग के और नॉन हैपनिंग की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं, मान लो कि मैंने एक कॉइन टॉस करी, कॉइन टॉस करने में मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये क्या होगा उसके आउटकम्स होंगे। मान लो कि एक डाइस रोल करते हैं हम, डाइस रोल करने पे 1 आ जाता है, 2 नंबर आ जाता है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया या फिर 6 हो गया। ये क्या बन गए उसके आउटकम्स हो गए। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हमें पता है कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट हमें जरूर मिलता है, आउटकम्स जरूर मिलते हैं, बट जब हम बार बार कोई एक्टिविटी करते हैं, मान लो कि फर्स्ट टाइम मैंने एक्टिविटी करी, फिर सेकंड टाइम दोबारा एक्टिविटी करी, फिर थर्ड टाइम एक्टिविटी करी, फोर्थ टाइम एक्टिविटी करी, बार बार हमने सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लो कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस करा, सेकंड टाइम कॉइन टॉस करा, थर्ड फोर्थ, बट हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, सेकंड टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, थर्ड टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, फोर्थ टाइम क्या रिजल्ट आया है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है। दैट मीन मान लो कि कॉइन टॉस करने में फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम हो सकता है टेल आ जाए या फिर थर्ड टाइम फिर टेल आ जाए, उसके बाद फिर हेड आ जाए। दैट मीन हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट एक्टिविटी करने पे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा वो जब हमें नहीं पता होता, उस हम एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट्स जिनके हैपनिंग के चांसेस इक्वल होते हैं, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनके हैपनिंग के चांसेस। मान लो कि हम कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने के चांसेस भी 50% होते हैं, सेम एज इट टेल आने के चांसेस भी 50% होते हैं। तो ये दोनों इवेंट क्या हो गए इक्वली लाइकली हो गए, चाहे हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, चाहे हम टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, या हम रेन की बात करें। मान लो एक प्लेस पे रेन होने के चांसेस 50% है और उसके ना होने के चांसेस भी क्या होंगे फिर 50% है। तो हैपनिंग की और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या हो गए हमारे पास इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके जो हमें आउटकम्स मिलते हैं उनका एक सेट बनाना। जैसे हम कॉइन की बात कर लें, एक कॉइन टॉस करा हमने, उसके हेड आ गया रिजल्ट या टेल आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास एक उसका एक सैंपल स्पेस बन गया। दो कॉइन टॉस करे गए हैं, उसके एक्सपेरिमेंट कौन से बनेंगे, या डबल टाइम हेड आएगा या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फिर फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, या डबल टाइम क्या आ सकता है टेल आ सकता है। ठीक है, जैसे हमने डाइस की बात करी थी, डाइस रोल करने पे 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ये क्या बन गए उसके सैंपल स्पेस के आउटकम्स बन गए। ये हमारे पास जो सेट बना है इस सेट को हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी, मान लो कि ई एक इवेंट है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला क्या बन जाएगा फेवरेबल आउटकम,
फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हम एक डाइस रोल करते हैं, डाइस रोल करने में हमें रिजल्ट मिलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। तो अब हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। E इज द इवेंट, इवेंट क्या है? इवन नंबर। सबसे पहले आप देखोगे इवन नंबर में कौन कौन से हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, इसमें से इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल में डिविजिबल होते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 2 4 6 ये कौन है? ये इवन नंबर है। तो ये क्या हो गए? फेवर में आ गए हमारे एक्सपेरिमेंट के। तो फेवर में हमारे पास कितने नंबर आ गए? 3। तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 6। सो दिस इज द टोटल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/2। ठीक है, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो। अब हम कुछ और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है इम्पॉसिबल इवेंट एंड सेकंड वन इज श्योर इवेंट। इसको समझने से पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं कि एक बैग है, उस बैग में हमारे पास रेड बॉल है, रेड बॉल्स है हमारे पास 10। ठीक है, मान लो कि उस बैग में से हम एक ब्लैक बॉल निकालते हैं और हमें पता है कि बैग में तो सिर्फ रेड बॉल है, तो ब्लैक बॉल तो निकल ही नहीं सकती। तो ब्लैक बॉल जो है ही उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। दैट मीन हर एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। श्योर इवेंट की एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक, जैसे हमने डिस्कस करा, एक बैग है जिसमें रेड बॉल है और हमने एक रेड बॉल निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड बॉल है बैग में, तो हमें पता है कि रेड बॉल निकलेगी, फुल चांसेस है। तो 10 में से ही निकलेगी, फेवरेबल 10 और टोटल 10। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास है? 1। दैट मीन श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दैट मीन प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती और ना ही वो 0 से छोटी हो सकती। होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट के बारे में। सबसे पहले हम एक सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं। एक कॉइन टॉस करा गया और रिजल्ट आ गए हेड एंड टेल। ठीक है, एक इवेंट है हेड अपीयर, एक कॉइन टॉस करा और हमें एक हेड एज ए रिजल्ट मिल जाए, और एक और इवेंट है नॉट हेड अपीयर। तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। किसका? हैपनिंग का। ठीक है, दैट मीन नॉन हैपनिंग को हम बोल देते हैं, नॉन हैपनिंग इज नोन एज द कंप्लीमेंट्री ऑफ अ हैपनिंग। मान लो कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं और हमें रिजल्ट मिल गया हेड एंड टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 2। हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। नेक्स्ट हम कर देंगे नॉट हेड अपीयर, हेड ना आए। अगर हेड नहीं आएगा तो हमें पता है फिर वो कौन सा रिजल्ट आएगा? वो रिजल्ट आएगा टेल। टेल भी हमारे पास सिंगल केस है, तो फेवरेबल 1 और टोटल हमारे पास है 2। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड अपीयर, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास आ गया 2/2। दैट मीन 1। दैट मीन अगर हम किसी इवेंट को और उसके कंप्लीमेंट्री को ऐड कर दें तो वो आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक डाइस रोल करा गया, डाइस रोल करने में हमें पता है कि 1 2 3 4 5 और ये 6, ये उसका सैंपल स्पेस बन जाता है। एक इवेंट है जिसमें हम काउंट करते हैं इवन नंबर्स, और ई कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा उसका? रेसिप्रोकल। दैट मीन नॉट एन इवन नंबर, या फिर हम बोल देते हैं ओड नंबर, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो
हैपनिंग, दैट मीन इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कौन से हैं 2 4 6, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, एंड नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी दैट मीन वो ओड नंबर हो 1 3 एंड 5, वो भी 3 है, 3/6, द वैल्यू इज सेम 3/6 एंड 3/6। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं 3/6 प्लस 3/6, द वैल्यू इज 6/6, द रिजल्ट इज इक्वल टू 1। दैट मीन किसी के हैपनिंग की और नॉन हैपनिंग की, दैट मीन एक इवेंट और कंप्लीमेंट्री इवेंट की एडिशन हमेशा किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हर एक पर्सन को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।